बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को संरचित कमल के बारे बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दामोदर कोराय पुस्तक के सर्गदूत के संरचित कमल के बारे हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे कि संरची जब कमल केतु को पूरा अपना रुद्र रूप दिखा के डांटता है तो वो बेचारा कमल केतु क्या करता है, डर के उससे विनती मांगने लगता है। इतना तक हम लोग देख चुके थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। या शक्ति माँ चंचला देवी की दामोदर डोंगी तो है कि बिहार के बिहारनी। क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम क्या हो, शक्तिमय हो या चंचला देवी। कमल केतु किसे कह रहा है? संरचित से कह रहा है कि तुम शक्तिमय हो या चंचला देवी हो कि दामोदर के डोंगी हो। डोंगी मतलब क्या होता है? विचलन करने वाला, इधर उधर करने वाला। डोंगी मतलब विचलित करने वाला, विचलित करने वाली को हम लोग बोलते हैं डोंगी। तो क्या कर रहा है? कमल केतु जो है पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कि दामोदर डोंगी हो कि शक्ति माँ के रूप में चंचला देवी हो कि बिहार के बिहारनी हो, या गौतम बुद्ध पुजारनी कि गौतम बुद्ध का पुजारनी हो। मैंने तरह तरह के क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? कमल केतु कर रहा है संरचित से। धरती झारखंडी देवी की उमादित्य वरुणी। कह रहा है कि तुम इस धरती माँ झारखंड के धरती के देवी हो कि उमादित्य के वरुणी। उमादित्य के वरुणी, वरुणी कौन है? उमादित्य का पत्नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, बहुत बार इसको पूछा गया है। पूछेगा कि वरुणी कौन थी, तो वरुणी कौन थी? उमादित्य की पत्नी थी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने कमल केतु जो है संरचित से पूछ रहा है। एक तरह से यहाँ प्रश्न भी हो रहा है और एक तरह से देखा जाए तो संरची के गुणों का बखान भी कमल केतु कर रहा है। यहाँ दोनों अप्रत्यक्ष रूप से उसका बखान भी कर रहा है, उसके गुणों का बखान भी कर रहा है और प्रश्न के माध्यम से उसको पूछ भी रहा है। तो वरुणी यदि पूछा जाएगा तो बोलिएगा उमादित्य का पत्नी है। कि चांद के इंजोरी लागे। कह रहा है क्या चांद का इंजोरी है? इंजोरी मतलब उजाला रात। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं होता है, तो कृष्ण शुक्ल पक्ष को हम लोग बोलते हैं इंजोरी। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? अंधेरा ही अंधेरा देखता है। कृष्ण पक्ष में अंधेरा ही अंधेरा दिखाता है और शुक्ल पक्ष में थोड़ा थोड़ा प्रकाश जैसा दिखता है। उसी को बोलता है कि चांद के इंजोरी। चांद उसमें वो दिखाई पड़ता है। क्या होता है? शुक्ल पक्ष में चांद दिखाई पड़ता है, आदमी को थोड़ा दिन के जैसा महसूस होता है। वही कह रहा है कि तुम चांद के इंजोरी हो क्या, इंजोरी रात हो क्या। कह रहा है? कमल केतु संरचित से कह रहा है कि लहलुहान रपंग झलफलिया क्या लागे तो तनिक कह चंडी के न भाद्रक शोभा झिंग फुलिया। माने यहाँ पर देखिए कमल केतु के माध्यम से कभी बहुत तरह के जो संरची के में गुण था उसको झलका रहा है, उसको दिखा रहा है प्रश्न के माध्यम से। कह रहा है कि लहलुहान रंग, लहलुहान किसको बोलते हैं? लहलुहान मतलब होता है रक्त से सना हुआ, रक्त से सना हुआ, खून से सना हुआ, खून से लथपथ, खून से लथपथ यानी खून सना हुआ, है ना। कि झलफलिया, झलफलिया क्या होता है? एगो रंग होता है। क्या होता है? ललुहन, ललुहन मतलब क्या होता है? ललुहन मतलब लाल रंग का। ललुहन मतलब खून से लगा हुआ लाल रंग, खून से रंगा हुआ लाल रंग, इसी को बोलते हैं खून से रंगा हुआ लाल रंग, इसी को बोलते हैं ललुहन। कि झलफलिया हो मतलब दिखाने चमकने वाला, तुम हो लाल लहलुहान। लहलुहान मतलब मैंने ललुहन, ललुहन मतलब लाल रंग, ललुहन रंग का झलफलिया हो कि कपड़ा हो, वस्त्र हो। इस तरह का कमल केतु संरचित से पूछ रहा है। क्या लागे तनी कह चंडी के, उसको क्या कर रहा है? चंडी के, चंडी का रूप मतलब दुर्गा का रूप है कि तुम कौन है,
थोड़ा बताओ। न भाद्रक शोभा झींग फूलिया, न भाद्र महीना का झींगा का फूल है। झींगा का फूल कब होता है? भाद्र महीना में। झींगा कब फूलता है? भाद्र महीना में। भाद्र महीना में झींगा शोभा को बढ़ाता है, प्रकृति की शोभा को बढ़ाता है। वही वाला कह रहा है न भाद्रक शोभा झींग फूलिया, कि भाद्र महीना में जो झींगा फूलता है वो झींगा फूल हो। कि लिखोया पांडुलिपि न कवि निर्बंध छंद, कि तुम क्या है? पांडुलिपि लिखने वाला कलम हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर जो हम लोग अभी लिखते हैं कलम से, उसको हार्डवेयर नहीं कहते हैं। वही वाला कह रहा है कि लिखोया पांडुलिपि हो, कि कवि निर्बंध छंद, और कवि को निर्बोध छंद तो नहीं हो। मतलब कहने का तात्पर्य है यहाँ कमल के तू तरह तरह के प्रश्न संरचित से कर रहा है। प्रश्न के माध्यम से उसमें जो झलक रहा है गुण, उसका भी उजागर कर रहा है। धुराए लोटो हियो देवी भेलो हम तोर पाइबंद। क्या कह रहा है? धुराए लोटा हियो देवी भेलो हम तोर पाइबंद, कि हम तुम्हारा पाइबंद में हो गया, तुम्हारे बस में हो गया। पाइबंद मैंने लिख सकता है, पाइबंद मैंने बस में होना, बस में होना। बोलता है हम धुरा में लेटे, मतलब मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं आपके बस में हूँ। कौन कर रहा है? कमल केतु कर रहा है। किससे? तो वही संरचित से कर रहा है। चहट गेल कमल केतु टहना गाडर गुडर, चहटल गेल कमल केतु टहना गाडर। तब क्या होता है? कमल केतु क्या होता है? टहना के बल पर वो वहाँ पर गाडर गुडर करके, मतलब ऐसे करके सामने हो जाता है। खबरदार हवड़ियन है, तब बोलता है खबरदार हवड़ियन है। क्या कर रहा है? संरची कर रही है कि खबरदार, उसको सचेत कर रहा है कि तुम मेरे सामने नहीं आना। हवड़ियन ना है, हवड़ियन मतलब सामने मत आना, सामने मत आना, सामने मत आना, इसी को बोलते हैं हवड़ियन। तब क्या करता है? संरची करता है कि खबरदार तुम मेरे सामने नहीं आना। संरची गरजे नाला टाकर टुकुर, संरची पूरा गरज के टाकर टुकुर करके देखने लगते हैं, मतलब क्रोधित होकर डर करने लगती है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि इस जंगल में इस तरह का आदमी आ गया है, इससे हमको कोई किसी तरह का परिचय है न क्या है। इसलिए वो भयभीत हो जाती है और एकदम तैयार हो जाते हैं, तैनात हो जाते हैं, अपना रुद्र रूप लेके तैयार हो जाती है। वही संरची गरजे नले टाकर टूट टाकर इधर सतर्क होके देखने लगता है। जैसे कोई दुश्मन आता है तो आदमी किस तरह चौकस हो जाता है, अब दुश्मन को देखने के लिए इधर उधर देखने लगता है कि किधर से वार तो नहीं कर रहा है। उसी तरह संरची उसको गरज के नाले में देखना, नाले मीन्स देखना होता है। संरची उसको देखने लगता है। कमल केतु चलफन रूप संरचिक अंतरे, हमाल पानी हिनोर मारे भयक समुद्र है। लेकिन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संरची और कमल केतु के बीच थोड़ा प्रेम का शुरुआत होने लगता है। क्या होता है? शुरुआत होने लगता है। इस तरह का बकवास तो दोनों में हो रहा है, लेकिन मन ही मन संरची क्या करती है? उसका जो रूप देखता है चनफन, किसका? कमल केतु चनफन तेज रूप देख के संरची अंतरे में जिस तरह समुद्र में पानी हिलोला मारता है, उस तरह उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगता है। किसके मन में? संरची के मन में, कि इतना तेज तरार आदमी है, बड़ा है, सुंदर है, देखने में सब तरह का है, तो ये कौन है? ऐसा करके उसके मन में हर एक बहुत प्रकार के प्रश्न उठने लगता है। टाटक करे लगली संरची कमल केतु चहटे नहीं देल। टाटक करे लगली, टाटक करे मैंने बहुत तरह का ड्रामा करने लगा, बहुत तरह का अभिनय करने लगी। किस लिए? कि वो जो है कमल केतु मेरे पास नहीं आ सके। टाटक करना मैंने बहुत तरह का अभिनय करना, बहुत प्रकार का अभिनय करना, अभिनय करना कहने का मतलब वो अपना बचाव के लिए, अपना बचाव के लिए वो बहुत तरह का अभिनय करने, बहुत तरह का कला दिखाने लगती है। टाटक करे लागली संरची कमल केतु चहटे न देल। चहटे मतलब सामने नहीं आने देना, चहटे मतलब सामने नहीं आने देना, सामने
नहीं आने देना। तो इस तरह का वो अपना चाल ढाल करने लगी कि कमल के तू उसके सामने आ नहीं सके। तुम्हें क्या लगे बतावे पहले, तुम्हें क्या लगे बतावे पहले, सागर से पूछल गे, सागर से राग से पूछल गया। तुम्हें क्या लगे बतावे पहले, तब कह रहा है कि तुम कौन हो, पहले मुझको बताओ तुम कौन हो। क्या कर रहा है ये बात, तुम्हें क्या लगे बतावे पहले, राग रस से पूछल गया। इस संरची कर रहा है, किससे कर रहा है, तो कमल के तुझसे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगे, तुम कौन हो, तुम्हें क्या लगे बतावे पहले, पहले बताओ कि तुम कौन है। राग रस में पूछल गया, राग से गुस्सा से पूछा जाता है। तब यहाँ पर जवाब देता है, क्या जवाब दे रहा है, कमल के तू जवाब दे रहा है, बाप हमार राजा काल के तू आदित्य हमार पुरखा। तब कमल के तू जवाब देता है कि मेरा बाप जो है वो है काल के तू। क्या है, काल के तू मेरा बाप है, और आदित्य उमादित्य जो है मेरा पुरखा है, बाबा है, उसका भी बाप है। पुरखा मतलब होता है अपना पिता से, पिता का पिता को हम लोग पुरखा कहते हैं, है ना। तो वही कहता है कि काल के तू मेरा बाप है और उमादित्य मेरा पुरखा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कमल के तू, किससे कर रहा है, तो संरची से कर रहा है। ना कमल के तू हमर काम बनवा नाव कमल के तू हमर काम बनवासी के रखा। तब जवाब देता है कमल के तू कि मेरा नाम कमल के तू है, मेरा नाम कमल के तू है, मेरा काम है वनवासिक रक्षा। वन में रहने वाले, वनवासी मतलब क्या होता है, वन में रहने वाले जितना भी है मनुष्य जीव जंतु है उसका रक्षा करना मेरा काम है। वनवासी मतलब वन की रक्षा करने वाला मैं हूँ। ये जवाब दे रहा है कमल के तू संरची को। राजा का बेटा चीन चैन संरची कहते हैं आग लगल। राजा जब इस बोल दिया कि मैं काल केतु का बेटा हूँ, तो संरची का और क्रोध भड़क उठता है, क्योंकि वो जानता है कि उमादित्य जो था काल केतु था, यहाँ के शासन कर रहा था, उन लोगों को तरह तरह के सता रहा था। वो यहाँ के जब आदिवासियों के साथ तो उसका झगड़ा हुआ, यहाँ अपना शासन चलाने लगा, और उसी का पुत्र जब बता दिया तब संरची का क्रोध और भड़क जाता है। क्या होता है, संरची का क्रोध और भड़क जाता है। भड़क जाने के बाद कहता है नाम कमल के तू हमार काम बन के रक्षा करना। राजा के बेटा चीन चैन संरची कहते हैं आगे लगल। जब वो समझ गई कि राजा का बेटा है, और कौन राजा, तो काल केतु का बेटा है, तो मन ही मन पूरा जोर से और क्रोधित होता है। चंडिका का रूप धर लेती है, दुर्गा माँ का रूप धर लेती है। जब चीन जाती है तो चीन चाय मतलब जब पहचान जाती है, उसके बाद से पहचान गई कि उसी का बेटा है, उसका तेज भी उसी तरह का झलक रहा था। आगे देखते हैं। वन मस्तिक रेखा बात सुन के मुंह से आग बहराए लगल। जैसे ही कमल के तुमने बोला कि मैं वनवासी की रक्षा करता हूँ, तब क्या हुआ, संरची के मुंह से क्या होने लगा, आग बहराने लगा। आग मतलब अगला, जैसे आग निकलता है ना, उस तरह का आग बहने लगी। मुंह से आग बहराए लागल। मान लीजिए बहराए मतलब होता है निकलना, बहराए मीन्स निकलना। इस तरह का बात जब सुना कि मैं वन की रक्षा करने वाला हूँ, कमल के तू बताया, तो संरची का गुस्सा का पूरा इजहार करने लगे। उसके वैसे लग रहा था जैसे उसके मुंह से ज्वाला आग निकल रहा है। चेंच गांव गढ़क राजा का बेटा जंगली जीव रखोया, और मन में फिर क्वेश्चन करती है कि यही चेंच गांव क्या है। याद रखिएगा, चेंच गांव है वहीं उमादित्य आके शासन जमाया था, वहीं पर आके यहाँ झारखंडियों से लड़के अपना शासन स्टार्ट किया था, वही है चेंच गांव गढ़क राजा का बेटा जंगली जीव रखा। कि तुम चेंच गांव का राजा का बेटा हो और तुम जंगली जीव रखोया है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। उसको मन में ऐसा भाव आ रहा है कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके खानदान के बारे संरची पहले से ही सुन चुकी थी, जान रही थी। जंगली जीव का रखो यार, तुम कह रहा है जंगली जीव का मैं रक्षा कराऊंगा। तोर बापे जंगल काट देल माटिक परिधन उगरैया।
कहता है तुम्हारा बाप जंगल को काट काट मतलब उड़ा दिया, पेड़ पौधा जितना था वो सबको क्या क्या काट के एकदम झड्डी उड़ा दिया था। जब वही वाला कर रहा है, तोर बापे जंगल काट दिया, माटी का परिधान उखड़ लिया, और माटी का जो परिधान वस्त्र था उसको क्या करे उघरा दिया। उघराया मैंने उठा देना, निर्वस्त्र कर देना, निर्वस्त्र, निर्वस्त्र कर देना, उसी को बोलते हैं निर्वस्त्र। मतलब यहाँ क्या हुआ, जमीन का क्या है, पेड़ पौधा उसका एक तरह से वस्त्र है, जमीन का शोभा बढ़ाता है, उसको कहा क्या था, राजा काट दिया था, काट कूट के सब एकदम खत्म कर दिया था। वही वाला कर रहा है कि माटी का परिधान उखड़िया, जो मिट्टी का यहाँ का पोशाक था, पेड़ पौधा, उसको तुम्हारा बाप काट कूट के खत्म कर दिया है। और तुम बोलता है मैं वनवासी की रक्षा करता हूँ, मन मन में पूरा क्रोधित होती है और ये अपना इजहार करने लगती है। माँ माटी नंगट कर देल मादित तौर पुरखा, और तुम्हारा माँ जो है क्या क्या इस धरती माँ का, मिट्टी को, माँ यहाँ कहाँ किसको कहा गया, धरती माँ को, धरती माँ को नंगट कर दिया। नंगट करना माना एकदम उजाड़ देना, उसमें कोई जान नहीं रहना, उसी को नंगट कहते हैं, एकदम नीचे गिरा देना, इस उसका कोई भी मतलब क्या होता है, अस्तित्व नहीं रहने देना, उसी को बोलते हैं नंगट। माँ माटी नंगट कर दिया, इस मिट्टी का जो राग रस था वो सब खत्म कर दिया। उमादित्य तर पुरखा, वही उमादित्य तुम्हारा पुरखा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि संरचि बहुत क्रोधित होके उसको फिर डांटना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है, जब ये बोल दिया कि मैं वन का रक्षा करने वाला हूँ, उमादित्य का पुत्र हूँ, तो उसका गुस्सा पहले के अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाता है। किसका, संरचि का। वन मानसक मांस न चल तो अब कर में रखा, तुम्हारा बाप क्या किया, तुम्हारा मांस, वन मानुस में वन में रहने वाले मनुष्य का मांस को नोचता था। पहले क्या हुआ, जब यहाँ गौतम बुद्ध आया उसके पहले उमादित्य के शासन में क्या होता था, हिंसा होता था, मार काट होता था। वही वाला कह रहा है वन मानसक मांस न चल तोर तो अब कर में रखा, तुम्हारा बाप खानदान जो है यहाँ के आदमी को नोच नाच देता था, हिंसा करता था। गौतम बुद्ध आने के बाद यहाँ शांति हुआ है, तो वही वाला याद करा रहा है। और तुम बोल रहा है कि मैं इस जंगल का रक्षा कर रहा हूँ, वो गुस्सा जाती है। हीरा सोना चंदन हरल अंगसरक राजा गोड़ी, तुम्हारा बाप यहाँ का जो संपत्ति था, हीरा सोना क्या था, खनिज सब संपत्ति था, वो अंगसर राज्य बनाने में वो अपना गोड़ी में लगा दिया, मैंने सब लगा दिया अपना गढ़ बनाने में। तरह तरह के अलंगिना लगा रही है। कौन लगा रही है, संरचि, क्योंकि संरचि सबके बारे पहले से ही जानती थी। हीरा सोना चंदन हरल अंगसरक राजा गोड़ी, राजा का जब गोड़ी मैंने गढ़ जब बनने लगा तो उसमें हीरा सोना नाना प्रकार के संपत्ति उसमें लगा दिया था। बापक चाप, इसको ध्यान से देखिएगा, बापक चाप दाढ़ी भेले बेटा हवे थोड़ा थोड़ी। बापक चाप दाढ़ी मैंने क्या होता है, चाप दाढ़ी, चाप दाढ़ी में होता है घना, घना दाढ़ी, घना दाढ़ी जो बात कर रहा है, चाप दाढ़ी भेले बेटा हवे थोड़ा थोड़ी। कह रहा है यदि बाप का चाप दाढ़ी है तो उसका बेटा का भी थोड़ा थोड़ी होगा, मतलब कुछ न कुछ होगा ही। कहने का तात्पर्य हुआ कि उमादित्य जब इस तरह का क्रूर राजा था तो तुम में भी वैसा ही गुण होगा। इस संरचि कर रही, किसको कर रही है, कमल केतु कर रही है कि तुम भी उससे कम नहीं होगे, क्योंकि जिसके बाप का चाप दाढ़ी रहता है उसका बेटा का भी कुछ न कुछ दाढ़ी होता ही है। कहने का मतलब हुआ कि उमादित्य का गुण तुम में जरूर होगा। वही वाला कह रहा है बापक चाप दाढ़ी भेले बेटा को हवे थोड़ा थोड़ी, बेटा का भी थोड़ा थोड़ी होता है। गांठ बांध ले हमार बात नजर नहीं लगे हैं, कहता मैं जो कह रहा हूँ इसको गांठ में बांध लो, मैंने कान दिल में जहन में बैठा लो। क्या कर रहे संरचि कि मैं जो कह रहा हूँ उसको गांठ बांध के रख लो, मैंने सुनो तुम ध्यान से। कमल केतु को डांट रही है। नजर नहीं लगई हैं, मैं मुझको नज़र नहीं लगाना। नज़र मतलब क्योंकि देखने सुनने में बहुत सुंदर थी, वो जान रहा था कि कमल केतु का दिल हमसे बैठ गया है, इसलिए उसको भय, भीतर से भय हो गया था, इसलिए बोलता है नज़र नहीं लगाना। नज़र नहीं लगाना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पर तुम्हारा जो दृष्टि बैठ जाता है
उसको सावधान कर रहा है और कह रहा है कि नज़र नहीं लगाना है ना। इसलिए लोग क्या करता है, कोई इसको, हम लोग बच्चा को क्या करते हैं, गाल पर क्या करते हैं, काली का टीका दे देता है ताकि भला बुरा आदमी उसको देखे पर उसको विशेष ध्यान नहीं दे, यानी नज़र नहीं लगावे। नज़र लगाने से क्या होता है, उसको अपशगुन होना शुरू हो जाता है, उसका तबीयत बिगड़ने लगता है। इसीलिए यहाँ पर संरची जो कर रहा है कि हमारा बात को तुम गांठ मान लो, हमको नज़र नहीं लगाना, हम पर किसी तरह का जो मैंने अनिष्ट करने का सपना भी नहीं देखना। घटवाहा की बेटी हम लगी अग्निकांड देख लिए हैं, कर रहा है मैं घटवाहा का लड़की हूँ। घटवाहा में ना छोटा जाते होता है, मैं घटवाहा का लड़की हूँ, मेरा बाण जो है अग्नि है। पहले क्या होता था, अभी तो हम लोग अग्निबाण सतयुग में देखे थे, अभी बम एटम बम देखते हैं, लेकिन पहले के युग में क्या होता था, कांड जो होता था उसके आग पर क्या होता था, जहर का थोड़ा सा पानी पिया दिया जाता था। वो जब किसी भी आदमी को मारने पर उसका जब नोक आदमी के अंदर जैसे ही घुसता था वो आदमी जहर से मर जाता था। वही वाला सचेत कर रही है कि मैं घटवाहा का बेटी हूँ, है ना, अग्निकांड देख लिए हैं, मेरा जो अग्निकांड है ऐसे करके दिखाती है, बोलती तो सावधान हो जाना, मुझसे मिलने का कोशिश नहीं करना। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।